Hello everyone, my name is Megha Kathuria and I welcome you all to my YouTube channel Educative Pro। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिलेशनशिप होता है बिटवीन द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम कैलकुलेट कर सकते हैं परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड से, जिसका फॉर्मूला होता है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, कि हमारी कितनी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आ रहा है अपॉन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो जहां भी परसेंटेज की बात होती है वह 100 तो मल्टीप्लाई होता ही है। तो हम इस फॉर्मूला को और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं change in quantity demanded upon original quantity into 100। ये हमने लिखा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को। अब हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस को कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100। अब हम चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को और कैसे लिख सकते हैं? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन पी इंटू 100। इसको हम लिख सकते हैं चेंज इन क्यू इंटू पी अपॉन चेंज इन पी अपॉन क्यू, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम जो प्राइस और क्वांटिटी लेंगे ये हम अपनी ओरिजिनल क्वांटिटी और अपना ओरिजिनल प्राइस लेंगे। यहाँ पे इस फॉर्मूला में जो 100 है वो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और हमारा एंड का लास्ट फॉर्मूला बनेगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। डिग्रीज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की 5 डिग्रीज होती हैं। द फर्स्ट वन इज इनइलास्टिक डिमांड। कोई भी डिमांड इनइलास्टिक डिमांड तब कहलाती है जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। सो व्हाट वी कैन से, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी कि अगर हमारा प्राइस बढ़ रहा है, हमारा प्राइस में कुछ चेंज आ रहा है कुछ परसेंट से, तो उसका ज्यादा इफेक्ट है देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे उतना फर्क नहीं पड़ रहा जितना हमारा प्राइस पे पड़ रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। जब हमारा प्राइस और डिमांड हमें गिवन है, हमारा प्राइस ओरिजिनल है 8 और अब इंक्रीज हो गया 12 पे, और हमारी डिमांड है 10 और डिक्रीज हो गई 9 पे। तो अब हम पहले निकाल लेते हैं कि हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना हुआ और परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना हुआ। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100, और चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस का चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आया? 1 पर केजी, और हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड है हमारी 10। 1 अपॉन 10 इंटू 100, दैट इज 10%, दैट इज ओनली 10%। एंड व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन प्राइस? हमारा 4 रुपीज से आया परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो 4 अपॉन ओरिजिनल प्राइस जो कि हमारा 8 है इंटू 100। तो अब हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस हुआ 50%। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस
प्राइस ज्यादा इंक्रीज हो रहा है और हमारी डिमांड पे कम इफेक्ट पड़ रहा है। अब ये जनरली तब होता है हमारे नेसेसिटी गुड्स में, जो कि हम डेली यूज में यूज करते हैं, जैसे फूड ग्रेन, ऑयल। अगर हमारा ऑयल का प्राइस बढ़ भी गया बट हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा जनरल कंजम्पशन, डेली कंजम्पशन की नेसेसिटी गुड्स है जो कि हमें खरीदने होते हैं। अब इसको देख लेते हैं हम एक डायग्राम की हेल्प से कि इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इसका कर्व कैसा बनेगा, स्टीप बनेगा, फ्लैट बनेगा। तो हमने अपनी एक्स एक्सिस पे ले लिया है क्वांटिटी डिमांडेड और अपनी वाई एक्सिस पे ले लिया है हमने प्राइस। अब हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, 2, 4, 6, 8, 10। प्राइस 2, 4, 6, 8, 10 और यहाँ 12। तो जब हमारा प्राइस है 8 रुपीज तो हमारी डिमांड है 10 की। तो प्राइस 8 पे डिमांड है 10 की। जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया 12 पे तो हमारी डिमांड हो गई 9। तो हमारी डिमांड अब हो गई 9। तो हम देख सकते हैं कि हमारा कर्व जो है वो स्टीप बन रहा है। तो इस केस में हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कर्व स्टीप होता है। अब हम ये भी देख लेंगे कि हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है इस केस में कि लेस देन 1 है। तो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो हमारा परसेंटेज चेंज क्वांटिटी डिमांडेड का कितना आया है 10 और प्राइस का आया है 50। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.2। 0.2 लेस देन 1 है तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस इस केस में होगा लेस देन 1 और हमारा जो डिमांड कर्व है वो बनेगा स्टीप। अब हमारा सेकेंड केस है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड ऑपोजिट है इनइलास्टिक डिमांड के। इनइलास्टिक डिमांड में हमारा परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा था परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड से, और इस केस में हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस से। मतलब अगर हमारा प्राइस थोड़ा सा भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ तो हमारी डिमांड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा, हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब हमारा प्राइस है किसी भी कमोडिटी का 12,000 और 15,000 और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है, हमारा प्राइस है 15,000 और हमारा प्राइस है 12,000 और 15,000 और हमारी क्वांटिटी डिमांडेड है 20 और 10। तो सबसे पहले हम निकालेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। तो हमारी चेंज इन क्वांटिटी कितना है 10 अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी 20 इनटू 100। तो हमारा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना आ रहा है 50%। अब हम निकाल लेते हैं चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना होगा, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। तो हमारा चेंज कितना आ रहा है प्राइस में 3000 से। तो 3000 हमारा ओरिजिनल प्राइस है 12,000 इनटू 100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा 25%। मतलब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ, अगर 12,000 से 15,000 हुआ, सिर्फ 3,000 के चेंज में हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50% से चेंज हो रही है। सिर्फ 25% प्राइस के चेंज से हमारी क्वांटिटी डिमांडेड 50% से चेंज हो रही है। एक बार हम इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। क्वांटिटी डिमांडेड हमारा है 50% और प्राइस है 25। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2। मतलब
हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आ रहा है 2, जो कि ग्रेटर देन 1 आएगा इस केस में, जो कि आएगा ग्रेटर देन 1। ये यूजुअली जब होता है जब हम लग्जरी गुड्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि एसी या ज्वेलरी। अगर हमारा एसी का प्राइस थोड़ा भी बढ़ता है तो उसकी डिमांड एकदम से कम हो जाती है, और उसका प्राइस थोड़ा भी कम होता है तो उसकी डिमांड एकदम से बढ़ जाती है। अब हम देख लेते हैं कि अगर हम ग्राफ पे प्लॉट कर रहे हैं तो इसका कर्व कैसा बनेगा। यहाँ पे आएगा हमारा क्वांटिटी डिमांडेड, यहाँ पे आएगा हमारा प्राइस। तो हमारा यहाँ पे आएगा 5, 10, 15 एंड 20। यहाँ पे हम ले लेते हैं 5000, 10,000 और 15,000। तो जब हमारा प्राइस है 12,000 तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है, तो हमारा क्वांटिटी डिमांडेड आ रहा है 20। और जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो गया 15,000 पे तो हमारी क्वांटिटी डिमांडेड सीधा आ गई 10 पे। दैट इज, आप ये कर्व देख सकते हैं ये कितना फ्लैट बन रहा है। तो इस केस में हमारा कर्व बनता है फ्लैट। तो इस केस में हमारे कर्व में फ्लैटनेस होती है और हमारा इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस ग्रेटर देन 1 होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो। अगली वीडियो में हम बचे हुए 3 कॉन्सेप्ट्स डिमांड के, डिग्री ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। प्लीज इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिएगा ताकि हम जब भी इकोनॉमिक्स की कोई भी वीडियो लेकर आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आपकी स्टडीज और भी अच्छे से हो। थैंक यू।